एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का अफेयर प्रूफ करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव तक हायर किया। फोटोज, वीडियो, सबूत सब कलेक्ट किया। सवाल ये था, अगर वाइफ सच में किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो क्या फिर भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये केस सीधा सुप्रीम कोर्ट गया और जो जजमेंट आया वो मैट्रिमोनियल लॉ का एक नया रूल सेट कर गया। चलो समझते हैं। हेलो, आई एम ज्ञानेंद्र कुमार। पैराशूट गाइड पे आज का केस बिल्कुल फ्रेश है जो 31 जुलाई 2026 को डिसाइड हुआ। चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ। केस है हिमांशु चौरडिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने डिसाइड किया हिमांशु और उनकी वाइफ की शादी 2014 में हुई थी। कुछ साल बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई। 2020 में वाइफ अपने बच्चों के साथ घर छोड़ के चली गई और सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया, पर हस्बैंड ने काउंटर में एक एप्लीकेशन डाली सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 सीआरपीसी के अंदर, ये कहते हुए कि वाइफ एडल्ट्री में है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और इसलिए उसे मेंटेनेंस मिलना ही नहीं चाहिए। इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने फोटोज, वीडियोस और दूसरे एविडेंस भी दिया। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने हस्बैंड की एप्लीकेशन को बिना डिसाइड किए ही रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि एडल्ट्री का सवाल सिर्फ फाइनल हियरिंग में ही डिसाइड होगा, अभी नहीं, और इंटरम मेंटेनेंस दे दिया वाइफ और बच्चे दोनों को 25,000 ईच। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही अप्रोच मेंटेन रखी तो हिमांशु सुप्रीम कोर्ट गए। अब समझो असली सवाल क्या है। सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है अगर हस्बैंड कैपेबल है तो उसे अपनी वाइफ और बच्चों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर वो खुद अपना खर्चा नहीं उठा सकती। पर सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 में एक एक्सेप्शन है, अगर वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। ये प्रोविज़न 2001 में ऐड किया गया था। तो कॉन्फ्लिक्ट ये था, जब तक फाइनल ट्रायल ना हो तब तक कोर्ट एडल्ट्री का सवाल इंटरम स्टेज पे टच ही नहीं करते थे। मतलब जब तक पूरा केस डिसाइड ना हो, कई साल लग जाते हैं, तब तक हस्बैंड को इंटरम मेंटेनेंस देना ही पड़ता था, चाहे उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो या ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी। कोर्ट ने कहा अगर हस्बैंड के पास क्लियर और कंजेंट एक्स फेसाई एविडेंस है, मतलब ऊपर से देखने पे ही एविडेंस स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल लगता हो, तो एडल्ट्री का सवाल इंटरम स्टेज पे ही डिसाइड करना चाहिए। इसे फाइनल ट्रायल तक टालना गलत है। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 एक्सप्लिसिटली कहता है अगर एडल्ट्री स्टेबलाइज्ड है तो मेंटेनेंस का बाल लग जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी डिफेंस है और इस डिफेंस को मीनिंगफुल कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और केस वापस ट्रायल कोर्ट उदयपुर को भेजा, ये डायरेक्शन के साथ कि हस्बैंड की सेक्शन 125 क्लॉज 4 एप्लीकेशन को मेरिट पे प्रॉपर्ली डिसाइड किया जाए। इम्पोर्टेंट बात समझना, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वाइफ की गिल्टी है या मेंटेनेंस कैंसिल होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये सवाल प्रॉपर्ली एग्जामिन होना चाहिए, इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस केस में, हस्बैंड ने अपनी वाइफ का एविडेंस कलेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी कमेंट किया और सजेस्ट किया कि इंडिया में प्राइवेट डिटेक्टिव को रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर लॉ बननी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो उनके काम को गवर्न करे, स्पेशली जब उनका एविडेंस कोर्ट में यूज़ हो रहा हो। यह भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में काफ़ी यूज़ होते हैं, पर उनका लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है। ये जजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। पहला, अगर तुम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हो या किसी को एडवाइस कर रहे हो, समझो कि मेंटेनेंस ऑटोमेटिक नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वाइफ के अगेंस्ट, हस्बैंड उसे इंटरिम स्टेज पे ही रेज कर सकता है, फाइनल ट्रायल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, कोर्ट्स अब एविडेंस को सीरियसली ट्रीट करेंगे, सिर्फ अब बाद में देखेंगे, बोल के टाल नहीं देंगे। तीसरा, अगर तुम AIBE
प्रिपेयर कर रहे हो, ये केस सेक्शन 125 CRPC और उसके एक्सेप्शन समझने के लिए परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो ये था हिमांशु चौड़िया का केस, एक फ्रेश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैट्रिमोनियल मेंटेनेंस लॉ में इम्पोर्टेंट क्लैरिटी लाता है। अगर तुम्हें इस सीरीज का अगला केस चाहिए कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब कर दो रियल जजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।